आलू का बीज है तो कैसा है, सरसों का बीज है तो कैसा है, गेहूं का बीज है तो कैसा है। अमूमन पता है कि वो इतना बड़ा अगर है, क्या होता है आप देखते हो, ये ऐसे बीज होता है और नीचे एक मोटा भाग होता है, मोटे भाग पर यहाँ पर सिकुड़ा सा मिलता है और हल्के से यहाँ बाल भी पाए जाते हैं, तो इसको कहते हैं गेहूं का भ्रूण। नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपका अपना गुरु आपके बीच में आज खेती के ऐसे मेन पॉइंट जिस पर पूरी फसल निर्भर करती, जैसे लिखा हुआ है बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। आप लोगों की भी यही एक समस्या है जो अक्सर खेतों में सुनते हैं कि हमारा बीज उगा नहीं या अंकुरित नहीं हुआ, तब आप लोग सोचते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया। तो जो मेन पॉइंट निकल करके आते हैं पहले उसको समझते हैं, फिर व्यवहारिक रूप से क्या कारण हो सकते हैं उनको भी समझना है। आंतरिक कारक होते हैं और एक बाह्य कारक होते हैं। आंतरिक का मतलब होता है बीज के अंदर ऐसे कौन से कारक हैं जिसकी वजह से उसका अंकुरण नहीं हुआ, और बीज के बाहर कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से भी अंकुरण नहीं होता है। आंतरिक में पहला जल होता है। आंतरिक मतलब बीज के अंदर कितनी प्रतिशत नमी है, इसको कहते हैं नमी। नमी कितने प्रतिशत होनी चाहिए, जैसे आपने देखा है औसतन 8 से 12% नमी होनी चाहिए। किसी किसी बीज में इस नमी का परसेंट 15 से 21% तक होता है, वो डिपेंड करता है फसल कैसी है, ये प्रतिशत में होता है। अगर ये नमी सही नहीं है तो हमारा अंकुरण सही नहीं होगा, वो डिपेंड करता है फसल के आधार पर ली गई है, उसके बीज के अंदर नमी का प्रतिशत क्या होना चाहिए। फिर हमारा आता है भ्रूण विकास। भ्रूण विकास का मतलब होता है जो अंकुरण करने में जो उसका भ्रूण मदद करता है, वहाँ पर से जैसे अभी गेहूं का सीज़न चल रहा है, गेहूं की बुआई हुई है, तो गेहूं में क्या होता है आप देखते हो, ये ऐसे बीज होता है और नीचे एक मोटा भाग होता है, मोटे भाग पर यहाँ पर सिकुड़ा सा मिलता है और हल्के से यहाँ बाल भी पाए जाते हैं, तो इसको कहते हैं गेहूं का भ्रूण। क्लियर हुआ। ऐसे ही हर बीज में होता है, चने में भी ऐसे होता है उभरा हुआ हिस्सा जहाँ से अंकुरण होता है, उसको भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण का सही से विकास ना होना, सही समय पे बीज का ना निकाला जाना या बीज का सही रूप से विकसित ना होना भी एक कारण होता है। उत्तर पक्वन। उत्तर पक्वन का मतलब सही समय पर बीज तैयार ना किया हो, उससे पहले ले लिया गया हो, जैसे भी भ्रूण के विकास से संबंधित है। अंकुरण धारिता। अब उस बीज में अंकुरण की धारिता प्रतिशत कम है। देखो जब भी कोई बीज लेते हो तो उस पर साफ साफ लिखा होता है इतने प्रतिशत अंकुरण और इतने प्रतिशत शुद्धता, तो वही बीज लीजिए जिसमें शुद्धता और अंकुरण प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है। फिर हमारा आता है अंकुरण क्षमता, यह भी समझा ही दिया एक साथ में। फिर अंकुरण ऊर्जा। अंकुरण ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी बीज के अंदर उसका जो जैसे होता है ना कि ऊर्जा का स्रोत कितना किसके अंदर है, तो हर बीज के अंदर ऊर्जा का स्रोत अलग अलग होता है। ये टेस्टिंग के उपरांत मालूम हो जाता है। और एक तरीके से कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, क्योंकि बिना कार्बोहाइड्रेट के बीज का अंकुरण संभव नहीं है। फिर हम बात करते हैं बीज का आकार। बीज का आकार कैसा, बीज पूर्ण रूप से आकार में है या नहीं, क्योंकि आपको पता है आलू का बीज है तो कैसा है, सरसों का बीज है तो कैसा है, गेहूं का बीज है तो कैसा है। अमूमन पता है कि वो इतना बड़ा अगर है तो उसका उतना बड़ा होना आवश्यक है, वरना आप जिस समान रूप से गहराई में डाल रहे हैं वहाँ फिर बीज अंकुरित नहीं होगा। फिर आता है पादप प्रतिशत। अब किसी क्षेत्र पर मान लो जैसे यहाँ पर ये हमारा खेत है, इसमें हमारे एक औसतन बता रहे हैं कि 10,000 बीज जाने चाहिए। ठीक है। अब 10,000 बीज की जगह हमने कितने डाल दिए, 12,000 बीज, तो क्या हो गया, बीज घने रूप में आ गए, और जब ज़्यादा घने रूप में हो गए तो अंकुरित में ये आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे, जिस वजह से भी अंकुरण नहीं होगा। या बीज के ऊपर बीज चला गया, एक बीज उल्टा हो गया एक सीधा हो गया, तो उसी में फंस करके ही अंकुरण निकला, लेकिन फंस करके वहीं पर समाप्त हो गया। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर अत्यधिक मात्रा में बीज हम डाल देंगे तो भी अंकुरित नहीं होता है। फिर बात आते हैं बाह्य कारक में। बाह्य कारक में तापमान, क्योंकि सही तापमान में अगर हम बीज को नहीं देते हैं तो भी अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक बीज को अंकुरित होने के लिए उचित तापमान के होने की आवश्यकता होती है। फिर आती है आर्द्रता। ये आर्द्रता सीड की नहीं है, ये मिट्टी की है। मृदा में नमी प्रतिशत कितना है, क्योंकि अगर नमी नहीं होगी तो बीज की नमी को मिट्टी खींच लेगा और अंकुरण नहीं होगा। वायु। कहते हैं मिट्टी को भुरभुरा बना के रखना चाहिए, कहते हैं, इसीलिए कहते हैं जीवाश्म पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए ताकि मिट्टी केक रूप में हो, फूली हुई हो, बढ़िया वायु का संचार हो, तब अंकुरण होगा। अगर वायु नहीं जाएगी तो अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही प्रकाश का क्या होता है कि खेत को बारीक ऐसे करना है कि प्रकाश का प्रवाह कम से कम नीचे तक बीज के हिस्से तक जा सके। फिर मृदा दशा। मृदा कैसी है, उबड़ खाबड़ तो नहीं है, पथरीली तो नहीं है, अगर है तो हमें बीज को इस रूप से प्रदर्शित करना है कि किसी प्रकार का कंकड़ पत्थर बीज के ऊपर ना आए, वहाँ पर मृदा ही हो। फिर आता है हमारी बीज सैया। बीज सैया का मतलब है जहाँ पर आप बीज तैयार कर रहे हो उसका स्वरूप कैसा है,
वो भली प्रकार से तैयार किया गया है, कोई और दिक्कत तो नहीं है ना। इसके अतिरिक्त और भी समस्याएं आती हैं, वो कौन सी हैं? उन समस्याओं में हमारा कीट है, रोग है ना। ये कैसे समस्याएं उत्पन्न करते हैं? हमारे ज़मीन के नीचे 7 प्रकार का ऐसा कीट है जो फसल को चट कर जाता है, यानी बीज को ही खा जाता है, जिसमें से वाइट ग्रब सबसे ज़्यादा। वाइट ग्रब जानते हो ना, गांव में जिसे मकड़ौला बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे वाइट ग्रब कहते हैं, और हिंदी में सफ़ेद लट कहते हैं। इसके अलावा दीमक, क्रिकेट की भी कई सारी प्रजातियाँ हैं, इसमें झींगुर वगैरह भी जो आते हैं वो सब इसको खा जाते हैं। क्लियर बा? तो कीट खा गए, पता चला रोगी हैं बीज, या उस मृदा में रोग है, फंगस का अटैक है, तो वहाँ पर भी वो अंकुरित नहीं हो पाता है। समझ में आ रही बात? तो ये समस्याएं वहाँ पर जब उत्पन्न होती हैं तो अंकुरण का एक ना हो पाने की समस्या उत्पन्न होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आपके यहाँ हुआ था कोकोपीट, तो कोकोपीट में क्या हुआ, आपने बिना कोकोपीट को पानी में डाले, बिना उसको फुलाए आपने डाल दिया, तो क्या हुआ, नमी किस में थी उस समय? बीज में। और जब बीज में नमी थी, कोकोपीट में नमी नहीं थी, तो बीज की नमी किसने खींच लिया? कोकोपीट ने, इसलिए अंकुरण नहीं हुआ, वो बीज डेड हो गया। तो हमें हर चीज को ध्यान में रखना है। सर इसमें पीएच का भी रोल होता है? पीएच हमेशा, बिना पीएच के कोई भी बीज अगर आप मृदा में डाल रहे हो बिना जानकारी के, तो वहाँ समस्या उत्पन्न होगी, वो भी अंकुरण में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करेगा। ज़्यादा खाद डालना, अधिक मात्रा में खाद दे देना भी बीज के अंकुरण में बाधा उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं आज जो मैंने आपको बताया है कि जो अंकुरण में कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती हैं, ये आपको बेहतर समझ में आया होगा और इन प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपनों तक इन प्रश्नों का जवाब जरूर दें, और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये जो जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ इसको अच्छे से सभी लोगों तक पहुँचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।